हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ सुबह सुबह की कच्ची धूप निकल चुकी है। सुबह उठते ही 7 बजे इतनी अच्छी धूप मिलती है तो क्या कहने, दिल खुश हो जाता है। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में। तो यहाँ सुबह सुबह के 7 बज चुके हैं। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। बिटिया क्या छुट्टी है तो वो अंदर से उसको बाहर ला रही हूँ, मैं लेटी हुई है अभी। तो यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ जो कि कल के धुले हुए हैं। ज़्यादा धूप ना निकलने की वजह से ये कपड़े गीले रह गए थे, तो मैंने इनको आज सुबह जैसे ही धूप निकली मैंने सुबह सुबह इनको डाल दिया बाहर। और आज सुबह सुबह ही, ये वीडियो में इतनी दिखाई नहीं दे रही लेकिन बहुत तेज़ धूप आई हुई है। मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से फैला दिया है, साड़ी वगैरह को चटाई पे फैला दिया है। और सारे ही कपड़े एडजस्ट करने के बाद बिटिया को लेके आऊँगी मैं बाहर धूप में। बिटिया धूप लेगी सुबह सुबह की कच्ची। साथ में कान्हा को भी आज बाहर लेके आएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इतनी अच्छी धूप निकली है। तो आज ये चटाई बाहर आई है तो ज़ाहिर सी बात है आज डेरा यहीं जमेगा। और जिस दिन अच्छी धूप आती है उस दिन हम चटाई बाहर डाल के अच्छे से इंजॉय करते हैं। खाना वाना भी यहीं खाते हैं और आराम से यहीं धूप लेते हैं। यहाँ बिटिया ले जा रही है कान्हा को बाहर। गोविंद को। अच्छा, वो गोविंद को लेके जा रही है। देखो मैं दिखाती हूँ बाहर। बहुत अच्छी धूप निकली है बाहर सुबह सुबह। वो तो बेटा आ जाएगी, सारी जगह पे जाएगी धीरे धीरे। गोविंद के लिए बिस्तर लगा दिया है, बाहर गोविंद भी बैठेगा। दो उसका तो है ही, कितना भारी है। जा ले आ। अब वाशु आएगा, फिर कन्हैया आएगा, ऐसे ही धीरे धीरे सारे आएंगे बाहर। और आज सुबह सुबह बिटिया की स्कूल की छुट्टी थी और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह जल्दी नहा लेते हैं, सुबह जल्दी ही पूजा पाठ हो जाती है। कान्हा को नहला देती हूँ। आज धूप निकल गई थी तो मैंने सोचा आज धूप में नहलाऊँगी कान्हा को, तो इसलिए मैंने आज कान्हा को नहलाया नहीं है। अब नहलाऊँगी क्योंकि मैं सुबह डेली ही अंधेरे में नहला देती हूँ। ये सारे कपड़े ये सूखे हुए थे, ज़्यादा गीले नहीं हैं, इसलिए इनको धूप लगा रही हूँ क्योंकि साड़ी वाड़ी है और इनको जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो मैंने इनको चटाई पे फैला दिया। बाकी जो सुखा सकती थी वो सब मैंने यहाँ सुखा दिए हैं। और मेरे लाला आ गए हैं बाहर। आज लाला धूप में मालिश करवाएंगे। मालिश करवाने के बाद आराम से नहाएंगे आज, क्योंकि डेली सुबह सुबह जल्दी नहा लेते हैं ठंडी में। आज मेरे लाला की मालिश करूँगी अच्छे से, मालिश वालिश करके और अच्छे से नाई नाई करेंगे मेरे बच्चे। कितने प्यारे प्यारे लाला हैं और लाली भी है मेरे पास। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ लाला सब बाहर आ गए हैं और इतनी अच्छी धूप का एंजॉय कर रहे हैं। मैं लालाओं की मालिश कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि इतनी सर्दी हो रही है तो सुबह सुबह मालिश करना पॉसिबल नहीं होता है। सुबह जल्दी उठते हैं हम और सुबह जल्दी अंधेरे में इनको नहलाना धुलाना पूजा पाठ करना। दरवाजे बंद होते हैं और बाहर बहुत ही ज़्यादा धुंध होती है, अंधेरा होता है, तो लालाओं को धूप मिल ही नहीं पाती है क्योंकि धूप बहुत कम निकलती है। और धूप अगर निकलती भी है तो थोड़ी बहुत, जैसे दिन में 2-2:30 बजे निकल जाती है तो उस वक्त तक लाला नहा चुके होते हैं तो मालिश नहीं हो पाती है। जिस दिन बहुत अच्छी धूप होती है मैं उसी दिन लाला को मालिश करती हूँ। बाकी गर्मी के सीज़न में मैं एक दिन छोड़े एक दिन मालिश करती थी। तो यहाँ मैंने लाला की बहुत अच्छे से मालिश कर दी है। आज लाला भी बहुत खुश हैं धूप लेके। खुश उनके चेहरे पे भाव दिखाई दे रहा है जो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ। हर कान्हा या लड्डू गोपाल को रखने वाला कोई भी इंसान हो वो भाव के साथ ही चलता है। लाला के भाव अलग ही नज़र आते हैं। और आप ये जो ड्रेस देख रहे हैं ये मैंने खुद ही बनाई है। बाकी मैं मार्केट गई थी लेने ड्रेस, मुझे मैं बनाती हूँ उससे अच्छी मुझे कहीं मिली ही नहीं। मैं रियल में ड्रेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ, पर लाला के लिए मुझे कपड़ा ख़रीदना पड़ता है। 1 से 1.5 मीटर कपड़ा ख़रीदती हूँ तब जाके मैं लाला की ड्रेस बना पाती हूँ। तो यहाँ लाला को मैंने अच्छे से मालिश कर दिया है। और आज मैंने खाना बनाने का काम छोड़ दिया था क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो चुका है, हस्बैंड जा चुके हैं, उनका टिफ़िन जा चुका है।
तो उसके बाद धूप में हम बाहर आ गए, कपड़े वगैरह फैलाए, कान्हा की मालिश कर रही हूँ, फिर कान्हा को नहलाऊंगी। उसके बाद जब कान्हा भोग ले लेंगे, क्योंकि मैंने कान्हा को भोग भी नहीं लगाया है, कान्हा के भोग लेने के बाद मैं खाना बनाऊंगी और हम खाना खाएंगे। तो आज ये पूरा ही कंप्लीट प्रोसीजर थोड़ा लेट हो जाएगा। आज थोड़ी व्यवस्था मैंने बिगाड़ दी है सुबह सुबह की नाश्ते की। तो सुबह का नाश्ता हमने नहीं किया है आज। आज हम डायरेक्ट दोपहर का खाना खाएंगे। तो यहाँ लाला को नहाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ मैं निकाल रही हूँ कपड़े। ये दोनों ही टोकरी लाला के कपड़ों से भरी हुई हैं और इन दोनों टोकरी में सिर्फ सर्दी के कपड़े हैं। गर्मी के कपड़े अलमारी में रखे हुए हैं। बिटिया की अलमारी में अलग अलग पोर्शन दे रखा है मैंने कपड़ों के लिए, बिटिया को और लाला को। इसमें मैं रखती हूँ सर्दी के कपड़े, क्योंकि अलग से रखना ठीक रहता है। तो आज ये टोकरी भी मैं बाहर ले आई हूँ, इनमें भी धूप लग जाएगी। और यहाँ आराम से तसल्ली से मैंने ड्रेसेस वगैरह निकाल ली, किसको क्या बनाना है। और यहाँ लाला सारे बैठ गए हैं, मैं नहला रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, गुनगुने पानी से नहला रही हूँ धूप में बैठ के। और थोड़ी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 या 20 मिनट में लाला को कपड़े पहना के यहीं बिठा के रखूँगी धूप में, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, जो कि मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज पता नहीं इतनी तेज़ धूप कैसे निकल गई, नहीं तो इतनी कभी नहीं निकलती कि बैठा ही ना जाए। तो मुझसे भी नहीं बैठा जा रहा, तो मैं लाला को भी थोड़ी देर ही बिठाऊँगी। और लाला की ये वाली ड्रेस जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, मुझे बहुत पसंद है और लाला को भी शायद ये पसंद होगी, क्योंकि मुझे है तो जाहिर सी बात है लाला को भी होगी। और ये भी मैंने खुद ही बनाई है। बड़े लाला की सारी ही ड्रेसेस मैं खुद ही बनाती हूँ। अभी मैंने मार्केट में यहाँ पर मिलती ही नहीं है। ये लाला मेरे शायद 18 नंबर के हैं। 18 नंबर के लाला की ड्रेस यहाँ नहीं मिलती है, तो इस वजह से मुझे बनानी ही पड़ती है। अगर आप लोगों के यहाँ कोई बनाता हो या फिर यहाँ मिलती हो कहीं इधर उधर, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मेरे लाला की ड्रेस कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ, कोई ओकेज़न, कोई त्यौहार होता है, कई बार मैं बना भी लेती हूँ, मोस्ट त्योहारों पे बना ही लेती हूँ, पर बाकी कभी कभी मन करता है कि मैं ख़रीद के भी बनाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि मुझे कहाँ से लेनी चाहिए ड्रेस। ये देखो मेरे लाला नहा लिए हैं, नहा के तैयार हो गए हैं। कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस पहन ली, देखो देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के कितने सुंदर सुंदर बन गए। और धूप ले रहे हैं, अब कितनी तेज धूप आ रही है। अब धूप में बैठे आराम से, थोड़ी सी देर और बिठाऊंगी, फिर मैं अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि धूप तेज हो गई है। मालिश वालिश करके अच्छे से नहला दिया है, कपड़े पहना के रेडी कर दिया है। और इधर बच्चों के कपड़े भी धो के सुखा दिए मैंने। ये देखो सारे कपड़े धो के अच्छे से सुखा दिए। अब इतनी तेज़ धूप आई हुई है, फटाफट सूख जाएंगे कपड़े। बाकी सारे ये भी सूख ही गए हैं, सारे कपड़े सूख गए हैं। मैं यहीं तय बना लूँगी सारे कपड़ों की। और ये टोकरी में जो भी कपड़े थे इनको भी धूप लग जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से अंदर रखे हुए हैं। बाहर धूप में कभी कभी आते हैं, जिस दिन धूप आती है उसी दिन लाला को बाहर नहीं लाती हूँ, तो उसी दिन बाहर आते हैं। तो इन कपड़ों में अच्छे से धूप का सेक लग जाएगा, तो इनको मैंने यहीं रख रखा है। और सुबह सुबह आज मैंने स्लैब वगैरह, गैस वगैरह को भी साफ़ नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी जाते वक्त सिर्फ उनका लंच बनाया था। उनका लंच बनाने के बाद मैं झाड़ू वगैरह में, पोछे वगैरह में लग गई थी, क्योंकि आज हमारा खाना बनना नहीं था, हम थोड़ा लेट खाएंगे कान्हा को नहलाने के बाद। तो इस वजह से मैंने किचन को भी क्लीन नहीं किया था। हस्बैंड के जाने के बाद अब मैं सारे काम को फिनिश कर दिया, कान्हा वगैरह नहा चुके हैं। अब मैं गैस को क्लीन करूँगी, उसके बाद मैं अपना खाना बनाऊँगी यहाँ पे। वैसे भी मोस्ट हम छोड़ सकते थे किचन को, लेकिन किचन को सुबह खाना बनाने से पहले क्लीन करना ज़रूरी था, क्योंकि आज शनिवार था। शनिवार को मैं मोस्ट खाना बनाने से पहले गैस को साफ़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि गैस को क्लीन करूँ, स्लैब को क्लीन करूँ या पूरी किचन को ही क्लीन करूँ। मैं जब भी कोई साफ़ सफाई करती हूँ तो मोस्ट शनिवार को ही करती हूँ, जो कि अच्छा होता है वास्तु के हिसाब से भी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी। तो यहाँ मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है और साबुन वगैरह से अच्छे से मांज के क्लीन किया है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ कपड़े से कर रही हूँ, अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अब मैं बनाऊँगी इस पर खाना।
और टाइम करीबन 2 से ढाई बज चुके हैं। आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, पर अच्छा भी लग रहा है कि बहुत अच्छी धूप निकली है। सारे काम अच्छे से टाइम पे फिनिश हो गए हैं और तरीके से हुए हैं। ठंड में वैसे भी काम करने का मन नहीं करता, तो आज धूप को देख के बहुत मन कर रहा था कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। मैंने सारे ही काम जल्दी जल्दी निपटा दिए और कुछ कपड़े जो सुबह निकाले थे वो भी वॉश कर दिए। तो सारे काम निपटाने के बाद 2 ढाई तो बज ही जाते हैं, वैसे भी दिन छोटे होते हैं। तो यहाँ अब मैं बना रही हूँ खाना मेरे लिए और बिटिया के लिए। अब मैं खाऊंगी खाना। यहाँ मैं बना रही हूँ मूंग की पकौड़ी आलू प्याज डाल के। शाम के बज गए 4:30 और नीचे मकान वाली भाभी जी कहीं गई हुई हैं हॉस्पिटल वगैरह में। तो भाई साहब आ गए हैं और उनके लिए चाय और मैंने पकौड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि वो अब खाना तो खाएंगे नहीं, तो उनको थोड़ा नाश्ता दिया। अभी मैंने जस्ट किचन को चमकाया था, देखो अब देखो कितनी मैशी हो गई है। जस्ट चमका के गई थी। तो यहाँ मैंने बनाई है चाय, भाई साहब खा चुके हैं, अब मैं खाऊंगी। ये देखो मूंग की दाल को पीसा था मैंने और मूंग की दाल से ही बनाई है ये पकौड़ियाँ। तो यहाँ पहले से ही 2 बनी हुई रखी हैं, आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनी है, मस्त बनी है। अब ये थोड़ी सी और बनाऊंगी, फिर ये चाय को मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ गैस पे। चाय को लेके जा रही हूँ बाहर, मैं बैठ के खाऊंगी यहाँ बैठ के खाऊंगी। तो ये फाइनली मेरा शाम का नाश्ता है। देखो मेज़ पे अननेसेसरी देखो कितनी चीज़ें रख रखी बिटिया ने, ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो आप लोग भी खा लो। देखो गरम गरम पकौड़ियाँ हैं, कैसी लग रही हैं। तो यहाँ मैं खा रही हूँ पकौड़ियाँ। शाम के बज चुके हैं 4 4:30 और काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है। अभी चाय वगैरह के बर्तन हो जाएंगे, तो काम तो ऐसे चलता रहता है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और साथ में आप वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।